एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपके साथ आपकी सिचुएशन में मैच कर रही हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो और अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। जो लोग मुझे पाकिस्तान में देख रहे हैं, अब उनके लिए एक और पेमेंट मोड जो है वो मैं लेकर आई हूँ, जो कि है ईजी पैसा के थ्रू। अगर आप ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, आप तब भी रीडिंग बुक करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज मेंशन्ड हैं अलॉन्ग विद द प्राइसेस, कौन सी सर्विस कितनी रेंज में है और अगर आप परचेज कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। बिकॉज मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर रही, ना ही मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर करती हूँ, फ्री सर्विसेज मैं ऑफर नहीं करती। तो अगर आप पे कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि हम दोनों का टाइम जो है वो सेफ हो सके। सो उसके अलावा जो लोग नहीं जानते कि मैं इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, अगर आप चाहो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो मेंशन्ड है ऑलरेडी इंस्टाग्राम पेज का। सो अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन डेली रीडिंग जो है वो इंग्लिश में होती हैं। सो आपकी चॉइस है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वहाँ पे भी मुझे फॉलो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आप चाहो तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। ऑरेकल कार्ड और चार्म्स एडेड होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स बिगिन। 3 of Cups, 5 of Pentacles, 4 of Wands, Page of Pentacles, मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर अपसेट हो। पैसों के मामला हो सकते हैं, लव लाइफ के मामला हो सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ है जिसको लेके आप अपसेट हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचो। आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करोगे, आप अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा। कुछ चीज़ है जो आपको बॉदर करेगी। इस स्पेशली 15 तारीख से लेके 22 या 23 तारीख तक की सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक ऐसी ही रहेगी। आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप ये जो भी स्ट्रेस है आपका, जो भी बिल्ट हो रहा है आपके अंदर इस टाइम के अंदर, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। ना फैमिली से, ना ही फ्रेंड से, ना ही सिस्टर ब्रदर, किसी से भी आप शेयर नहीं कर रहे हो। या काफ़ी हद तक आप अपने अंदर दबाए बैठे हो जो भी ये चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ये चीज़ है जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हो, जब आप 23-24 तक पहुंचोगे तो आपको इस सिचुएशन से रिलेटेड, जिसको भी लेके आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको उससे रिलेटेड एक कोई मैसेज मिलेगा या गुड न्यूज़ मिलेगी या कोई न्यूज़ मिलेगी, जिसके बाद आपके लिए जो परेशानी है वो हाफ एटलीस्ट कम हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो भी परेशानी है जिसके बारे में सोच के आप जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाह रहे हो लेकिन स्टिल सोच रहे हो, अवॉइड करना चाह रहे हो लेकिन स्टिल सोच रहे हो, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और आपको थोड़ा एटलीस्ट आपको थोड़ा बेहतर फील होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, शायद अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ सकती है वापस। कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, जो भी आपको मैसेज, न्यूज़, गुड न्यूज़, जो भी सिचुएशन होगी उससे एटलीस्ट आपको थोड़ी होप मिलेगी कि चीज़ें अब मेरे हक में बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें मेरे लिए आसान हो सकती हैं। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। लव लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो लेकिन अभी आप किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे। हो सकता है कि आपके पर्सन से फाइट हुई हो लेकिन आप अभी किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि कोई आपको बोले कि देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़का तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगा, ये लड़की तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगी, तुम्हें इसको टाइम नहीं देना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। यू डोंट वांट कि आपको कुछ इस तरह की एडवाइस मिलना शुरू हो जाए आसपास से। सो जो भी चीज़ है जिसके लेके आप परेशान हो, वो आप अपने हद तक रख रहे हो और शेयर नहीं कर रहे हो किसी से भी, घर पे बाहर किसी से भी नहीं आप। लेकिन काफ़ी हद तक जब आप अकेले होगे तो आप डिप्रेस फील कर रहे होगे, सैड फील कर रहे होगे, और वो चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी जब आप 23-24 के पास पहुंचोगे, तो वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। डेथ, पेज ऑफ कप्स और एक और कार्ड लेंगे हम, एम्परर। अंडर द डेक यू हैव द टावर।
बेसिकली जो आपका ये पूरा टाइम है काफ़ी हद तक, कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि जो टेंशन वाला टाइम है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है 23 के बाद भी ये चीज़ें चलती रहें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बेहतरी एटलीस्ट थोड़ी बहुत आपको होप नज़र आना शुरू हो जाएगी, और फिर आपको आपकी जो भी ये चीज़ है जिसके बारे में आप सोच के परेशान हो रहे हो, आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको होप दिखेगी और बेहतर होगी चीज़ें। जब चीज़ें 25 से 30 या 31 तक का जो टाइम होगा उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा इन चीज़ों को लेके जिनके लेके आप परेशान हो या परेशान होगे। सो कोशिश करो कि जैसा आप कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करोगे कि ज़्यादा सोचो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में आपका एक ही चीज़ होगी, एक ही इंसान होगा अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मसला है। मगर ये जो भी चीज़ है जो कि परेशान कर रही है आपको, ये ख़त्म हो जाएगी इसी महीने के अंदर, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए 23 तक ख़त्म हो चुकी होगी या कम हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए ये एक्सटेंड होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी परेशानी है, जो भी ये चीज़ है, वो मेजॉरिटी के लिए जो है वो इस महीने ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपको एक क्योटिक सिचुएशन नज़र आ रही होगी आपकी लाइफ में, चाहे पैसों के मामला में हो, लव लाइफ के मामला में हो, घर की सिचुएशन के मामला में हो, काम से रिलेटेड कोई मामला ऐसे हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपको यू नो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने रिसेंटली, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है आपने अभी रिसेंटली कोई शादी या ऐसा कोई इवेंट अटेंड किया है जहाँ पे सारे बहुत खुश हैं, सारे अपने पर्सन के साथ हैं, लेकिन आप क्योंकि सिंगल हो तो आप थोड़ा उससे अपने आप को आउट फील कर रहे हो। आपके हो सकता है सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी मैरिड हों या ऑलरेडी कमिटेड हों या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, जिसके बाद आपको अपने लिए जो अकेलापन है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ना शुरू हो गया है। आपको फील हो रहा है कि कहीं आप हमेशा के लिए सिंगल ना रह जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी होगी आपके लिए टू टॉलरेट या टू डील विद। आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करोगे, लेकिन माइंड में आपके कहीं चलता रहेगा कि इसका भी बॉयफ्रेंड है, इसकी भी गर्लफ्रेंड है, मैं क्यों सिंगल हूँ, या मेरी लाइफ में कोई ऐसा क्यों नहीं है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं जो आपने या तो पार्टी या इवेंट अटेंड किया था उसके थ्रू ही शायद आपको कोई मैसेज या गुड न्यूज़ मिले, जिसके बाद आपके अंदर एक होप वापस जागेगी। और जो भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है अभी, अगर आपकी वो लव लाइफ से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, अगर उस तरह की कोई सिचुएशन है तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव आएगा। आपकी लव लाइफ में एक गुड न्यूज़ की तरह कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा। सो अगेन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि अपने आप को ज़्यादा डिप्रेस नहीं होने दो या नेगेटिव नहीं फील करने दो, जहाँ पे आपको ये लगे कि मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, या मैं ही हमेशा अपने ग्रुप में ऐसा क्यों रह जाता हूँ जिसकी लव लाइफ में मसले आते रहते हैं या वर्क लाइफ में मसले आते रहते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो और चीज़ें जैसा आप 23-24 के बाद जो है वो चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए बाकी के महीने में क्या आने वाला है। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Again, वही मैसेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिक किया कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लगेगा कि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही और ना ही कोई उम्मीद है, लेकिन उम्मीद की किरण जागेगी, जो कि जागेगी 23-24 के बाद। तो कोशिश करो कि अपने आप को ज़्यादा नेगेटिव नहीं फील करने दो और पॉजिटिव रहते हुए अच्छा सोचो अपनी लव लाइफ को लेकर। और आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो कोई नया इंसान एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो वैसा, लेकिन उसके लिए भी अगेन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको आप में अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो मेरी सिस्टर के चैनल पे जो उसका वो चैनल है लाइफस्टाइल विद माही वाला जो चैनल है, आई थिंक उस पर उसने अपलोड की थी वीडियोज़ जिसमें आप अपना आपके माइंड में जो भी आइडियल टाइप का एक बंदा या बंदी है, आप उसको मैनिफेस्ट करने के तरीके उसने शेयर किए हैं, आप उसकी वीडियो को चेक कर सकते हो। इसी तरह और भी काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप क्या कर सकते हो जिससे आप अपने लाइफ में अपने लिए जो आप चाहते हो उस तरह का इंसान मैनिफेस्ट कर सको। उसके अलावा जैसे मैं मैनिफेस्टेशन सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ, आप उसमें से भी परचेज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। लेकिन हाँ, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके लिए। इसके अलावा चार्म्स देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है बाकी के महीने में। नेगेटिविटी को क्लीन आउट करो अपनी लाइफ से एक्सक्यूज़ मी, और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। ज़्यादा नेगेटिव सोचने की या ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जब टाइम होगा, जब राइट टाइम होगा तो आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आपको परेशान होने की या सोच के नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके लाइफ में आपके आसपास हर कोई कमिटेड है, हर कोई इंगेज्ड है, हर कोई शादी हो रही है और आपको लगता है कि आप ही एक रह गए हो जिसकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। बट अगेन चीज़ें बदलेंगी, स्पेशली 23 या 24 जुलाई के बाद।
आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसको आप डिज़र्व करते हो, जिसके साथ आप जो आपको वो सब देने के लिए तैयार होगा जो आप चाहते हो। सो अगेन, अगर आपको वेट करना पड़ रहा है ऐसे इंसान के आपकी लाइफ में आने के लिए, तो आपको चाहिए कि उस सिचुएशन में आप अपने आप को सिर्फ इस तरह से पॉजिटिव रखो कि आप जो डिज़र्व करते हो, खुदा, रब, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, वो आपके लिए उस इंसान को प्रिपेयर कर रहा है, ताकि आप जैसा चाहते हो वैसा ही इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं आए जो टाइम पास के लिए आपकी लाइफ में आना चाह रहा हो। सो आई डू सी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर इस महीने में एंटर होगा, जो कि जिससे आपको एक होप जो है ना वो मिलेगी। यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। कुछ लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, बट यस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ मैच करता है आप उनको पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और टिल द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।